शास्त्र कहता है जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो, भोजन नहीं करता हो, माता पिता उसको ठूस ठूस के खिलाते हो, खा खा पकड़ पकड़ कर खिलाना पड़ता हो, तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी मिठाई 7 टुकड़े कर कर रख दीजिए। 7 टुकड़े को उठा लाओ, बच्चे को 7 दिन तक लगातार तुमरुका जी का नाम लेकर वो मिठाई खिला दीजिए महाराज। 7वें दिन के बाद माँ बाप को कभी नहीं कहना पड़ेगा कि खिलाना पड़ेगा, वो खुद अपनी रुचि से भोजन। याद रखना कि ये तुम्हारा किया गया भजन, ये तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, ये तुम्हारा किया गया नाम जाप, ये तुम्हारा किया गया स्मरण, ये कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ता चले जाना है, उन्नति की ओर बढ़ाने वाला। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहारा शामरी बारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हों उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हों रहते हो उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा, जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो, निमोनिया का शिकायत हो, सर्दी की शिकायत हो, तो महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर एक कागज पर ले लीजिए और लेकर उस कागज को चूल्हे पर जला दीजिए, गैस वगैरह पर जलाकर जो कालोच निकले, उसकी काजल बन जाएगा ना काला काला, उसको बच्चे की छाती पर एक त्रिशूल गतिमान के नाम से बना दीजिए। उसी काजल से 15 से 20 मिनट तक बने रहने दो। बच्चे को निमोनिया की शिकायत होगी, सर्दी की शिकायत होगी। कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद कोई भी राम पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। जब रात्रि में नींद ना आए, कोई टेबलेट मत खाइए, कोई गोली मत खाइए। नींद की टेबलेट खाना चालू करोगे
तो वो जीवन पर्यंत खाना पड़ेगा। नींद नहीं आए, हाथ में जल लो, थोड़ा सा पलंग पर बैठ गए, हाथ में जल लिया, जया, विषहरा, शामदिवारी, दौतली, देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की बेटियां तुम्हें विश्राम दें। मेरे ओ घरदानी, मेरे शिव की पुत्रियां आपको विश्रामता प्रदान करेंगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबेरी ही खुलेगी। क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना। 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता है। उसकी कभी हार नहीं हो सकता। आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये 2 अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल। जो आज ससुर, घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति जो भी फालतू सामान मिलता है उसको संभाल के रख देता है। कभी तो काम आएगा, कभी तो हाथ लगेगा, और जिस दिन काम आएगा उस दिन जरूरत पड़ने पर यही फालतू सामान काम आ जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कथा फालतू है, सियोर वाला महाराज फालतू है, जबरदस्ती का बस 3 घंटा तक लोगों को लेकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं मंदिर जाना फालतू है, लोग कहते हैं जल चढ़ाना फालतू है, लोग कहते हैं भजन करना फालतू है, लोग कहते हैं कथा में जाना फालतू है। हम कहते हैं जैसे फालतू सामान एक ना एक दिन काम आ जाता है, उसी तरह भगवान की कथा भी, मंदिर भी एक ना एक दिन काम आ जाता है। कभी अंत समय में काम आ सकता है। मंदिर में रोज आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप सुन लीजिए, 2 दिन नहीं जलानी होती है, वरना आप अपने घर का नाश खुद कर लेंगे। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करते समय अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने का विधान है। अगरबत्ती को शुभता समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि घर में सुबह और शाम अगरबत्ती करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इससे घर में सुख समृद्धि बनती है। लेकिन वास्तुशास्त्र ये कहता है कि अगरबत्ती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान भी रखनी चाहिए। जैसे शास्त्रों में रविवार और मंगलवार को बांस जलाने की मनाही है, और रविवार मंगलवार को अगरबत्ती भी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में जो लकड़ी होती है वो बांस की लकड़ी होती है। ऐसा करने से मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है, घर में दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बनता है। आप शिव स्मरण करते रहिए। आप मेरे विश्वनाथ को, आप मेरे शंकर भगवान को 1 लोटा पानी, 1 कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए, चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमलगट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ।
आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में, जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है, उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा दे। चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं। देवी कहती है जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिन